छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर सवेरे 8 बजे से ही मतदान हुए और सभी मतदाताओं में जागरूकता देखने को मिले। इसमें प्रत्याशी हो या आम जनता हो, सभी अपने अपने मत का दान करने के लिए पहुंच रहे थे। सर सामने मिशन 2023 के मतदान में छत्तीसगढ़ कई कीर्तिमान स्थापित करता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश के चुनाव की कमान महिला चुनाव आयुक्त रीना बाबा साहब कंगाले के हाथों में थी, तो वहीं भारत देश के आजाद होने के बाद यह पहला मौका रहा जब उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 201 मतदान केंद्र पूरी तरह से महिलाओं के हवाले रहे। यहाँ पीठासीन अधिकारियों से लेकर BLO तक महिलाएं रही, जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। इसके विपरीत इस बार आदर्श मतदान केंद्र की तस्वीर भी पूरी तरह बदली हुई नजर आई। धर्मपुरा स्थित आदर्श मतदान केंद्र न केवल कौतूहल का विषय रहा, बल्कि यहां महिला मतदाताओं को हैप्पी वोटिंग कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, तो वहीं उनके बच्चों के लिए भी खेलने तक की व्यवस्था वहां पर रखी गई थी। महिला मतदाताओं के साथ आए बच्चे ट्रम्पोलिन पर कूदते नजर आ रहे थे, तो कई मतदाताएं तो वोट डालते नजर आ रही थी। इस आदर्श मतदान केंद्र में गेट से लेकर बूथ तक सजा हुआ था। महिला मतदाताओं के साथ आए बच्चे ट्रैम्पोलिन पर कूदते नजर आ रहे थे, तो माताएं वोट डालते नजर आ रही थी। इस आदर्श मतदान केंद्र में गेट से लेकर बूथ तक सजा हुआ रहा। हमारे संवाददाता ने इस आदर्श मतदान केंद्र का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। 1,63,14,479 मतदाता आज अपने मताधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मतदान 100% हो, उसके लिए कुछ मतदान केंद्र संगवारी बूथ की तरह बनाए गए। तो संगवारी मतदान केंद्र में हम ये धर्मपुरा का वो मतदान केंद्र है जिसकी साज सजावट आप देख सकते हैं। ऐसा मतदान केंद्र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर आपको हैप्पी वोटिंग करने के लिए मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। भारतीय गणतंत्र का आधार बने, सबसे पहले मतदान करें। इस तरह से यहाँ पर वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की गई है। यहाँ पर मतदाताओं का स्वागत करने के लिए एक बाकायदा रंगोली डाली गई है, मोर धर्मपुरा के नाम पे, मोर वोट के नाम पे। तो एक तरह से आदर्श मतदान केंद्र, क्योंकि जिस तरीके से हम आदर्श मतदान केंद्र की बात करते हैं, आदर्श मतदान केंद्र है जहाँ पर लंबी लाइनों में महिलाएँ लगी नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है। मतदाताओं की अगर जागरूकता की बात करें, जो जागरूकता निर्वाचन आयोग चाहता है, वो जागरूकता यहाँ इस लाइन को देखकर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं महिलाएं बड़ी देर से यहाँ लंबी लाइनों में लगी हुई हैं। तो एक तरह से अगर बात करेंगे कि यहाँ पर महिलाएं जिस तरीके से 100% मतदान करने पहुँची हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग की कोशिश है हैप्पी वोटिंग कराने की, वह होती नजर आ रही है। हम कुछ मतदाताओं से ही बात करेंगे। दीदी, आप वोटिंग करने आई हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि मतदान केंद्र कुछ नया नया सा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? अब जिसका ज्यादा वोट होगा वही तो जीतेंगे, वही जीतेगा। अगर बात करें, आप चेहरे पे वोट देंगी कि विकास पे वोट देंगी? विकास पे देंगी। तो इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम विकास पे वोट देंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे आपको, चुनई चिरई, यहाँ पे चुनई चिरई जिस तरीके से यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पे मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं, तो चुनई चिरई यहाँ आप मतदान करके आकर बाकायदा सेल्फी ले सकते हैं और फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ मतदाताओं के साथ बोले, यहाँ बच्चे भी पहुँच रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पहुँचे हैं, तो बच्चों के लिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा खेल खिलौने तक की व्यवस्था की है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर बड़ी संख्या में, उनकी लाइन अलग लगी हुई है। मतदाताओं की लाइन अलग है तो बच्चों की लाइन अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। आप लोग लाइन में क्यों लगे हैं? झूला झूलने। क्या हो रहा है यहाँ पे? झूला लगा। और क्या हो रहा है? वोटिंग डाल रहे हैं। कौन डाल रहा है? मम्मी पापा डाल रहे हैं। हाँ। आप नहीं डाल रहे? नहीं। क्यों? ऐसे ही हम लोग छोटे बच्चे। तो ये
बच्चों को भी पता है, जो जागरूकता की बात इस समय निर्वाचन आयोग कर रहा है, बच्चों को पता है कि 18 वर्ष के बाद मतदान होगा। लेकिन यहाँ बच्चे काफ़ी हैप्पी, क्योंकि हैप्पी वोटिंग केंद्र है, हैप्पी यहाँ पर बच्चे नज़र आ रहे हैं। बच्चों के लिए बाकायदा यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, बच्चों के यहाँ पे ट्रेम्पोलिन लगा दिया गया है। बच्चे ट्रेम्पोलिन में जिस तरीके से जंप कर रहे हैं, इस समय प्रत्याशियों के मन में भी यही जंप नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से मोतीलाल साहू भाजपा से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से यहाँ पंकज शर्मा है। तो ऐसे में दोनों ही प्रत्याशियों के मन में भी अब यही जंपिंग जैक लग रहा है कि आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पर बाकायदा गुब्बारे लगे हुए हैं, हैप्पी वोटिंग केंद्र है, हैप्पी वोटिंग केंद्र में यहाँ पर गुब्बारों के साथ इसे सजाया गया है और एक अनोखा आपको यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में पहुँची हुई हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करती नज़र आ रही हैं। अंदर भी जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे गुब्बारे लगे हुए हैं, सजा धजा मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र धर्मपुरा में बनाया गया है। अगर इस बार बात करें, न केवल निर्वाचन आयोग की कमान रीना बाबा साहेब कंगाले मतलब एक महिला अधिकारी ने संभाली हुई है, और जिस तरीके से इस बार 201 संगवारी बूथ बने हैं जहां पर निर्वाचन अधिकारी से लेकर सभी महिलाएं काम करती नजर आ रही है। और अगर हम धर्मपुर में बात करें तो आपको यहां पर सिर्फ महिला वोटर पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो महिलाएं इस बार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती इस चुनाव के दौरान नजर आ रही हैं। यहाँ पर हम कुछ मतदाताओं से ही बात करते हैं। वोट करने आई हैं, कितनी देर से खड़ी हैं? बहुत टाइम से खड़े हैं। कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया है। इसी क्षेत्र में रहती हैं? हाँ। हाँ। आज ये स्कूल कुछ अलग स्वरूप में है, सजा धजा नजर आ रहा है, क्या हाँ। कहती है, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस बार चेहरे पे वोट देंगी या फिर विकास पे? विकास पे। तो विकास की बात हर कोई करता नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ लोग कहते हैं कि चेहरे पर वोट नहीं, एक अच्छा विधायक, अच्छा जनप्रतिनिधि जो जनता के कार्यों को करे और जनता के लिए सोचे, तो ऐसे में हर कोई जनता के जनप्रतिनिधि की तलाश में नजर आ रहा है और यहाँ पर अपने मताधिकारों का प्रयोग करता नजर आ रहा है। बात करें आदर्श मतदान केंद्र की, तो आदर्श मतदान केंद्र पूरी तरीके से न केवल महिलाओं, बच्चों, पुरुषों, बुजुर्गों सभी के लिए इस समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ। धर्मपुरा में यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं, पुरुष पहुंचे हुए हैं और मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। निसंदेह इस बार इस क्षेत्र में कम से कम 100% मतदान की जो कल्पना की गई थी वह पूरी होती नजर आ रही है। कैमरामैन अंकित कुमार के साथ अमित चौरसिया, VIP न्यूज़, रायपुर।